अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ तफ़हीम इक़बाल पार्ट 3। बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़रपुर से जो तलबा और तालिबात ग्रेजुएशन कर रहे हैं पार्ट 1 में हैं और उनका ऑनर्स उर्दू है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। कॉलम निगार हैं जनाब कामरान गनी सबा। आप नितेश्वर सिंह कॉलेज मुज़फ़्फ़रपुर के प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ आप मारूफ कलमकार हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। इसकी तशरीह कर दी गई थी पार्ट 1 में, यानी पहली वीडियो में। न कर दे मुझको मजबूरे नवा फिरदौस में हूरे, मेरा सोज़े दुरूं फिर गर्मी महफिल न बन जाए। इस शेर की तशरीह की गई थी पार्ट 2 में। आज 2 अशार हैं जिनकी तशरीह होनी है। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए, जिनकी तशरीह होनी है। तो चलिए हम पहले चलते हैं मानी की तरफ। मुश्किल अल्फाज के मानी खाक माने मिट्टी, मजबूर नवा फरियाद पे मजबूर। फिरदौस कहते हैं जन्नत को, सोज़े दरू अंदर का सोज़, तपिश जलन, गर्मी महफिल यानी महफिल की गर्मी, ये सब पहले बताया जा चुका है आपको। अब राही को देखें, राही यानी मुसाफिर, गम मंजिल यानी मंजिल का गम, दरियाए ना पैदा करना यानी वसी दरिया या समुंदर जिसका कोई किनारा न हो, खुद निगहदारी यानी खुद पर नज़र रखना, अपनी ज़ात, अपनी अना और अपने मफादात को तरजीह देना। इतना आपको याद करना है। तो चलिए आप सीधे तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर था, कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। पहले हम शेर का लफ्ज़ी मानी जानते हैं। मुसाफिर को कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है, मेरे सीने में जो खटक है वही मंजिल का गम न बन जाए। लफ्ज़ी मानी बहुत आसान होता है और कोई भी इसके बारे में बता सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी लफ्ज़ी मानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल कमाल लफ्ज़ी मानी में नहीं होता है, कमाल तो उसके मफ़हूम को समझने में होता है। गहराई क्या है उसके मफ़हूम को समझना। तो अब देखिए कामरान गनी सबा साहब क्या कह रहे हैं, इस शेर की तशरीह किस तरह कर रहे हैं। तो इस शेर की तशरीह में शारहीन ने लिखा है कि राह इश्क में आशिक अपने माशूक की तलाश में निकलता है, और जहाँ जहाँ उसके महबूब ने क़याम किया था वहाँ वहाँ वो भी क़याम करता है, फिर उसकी जस्तजू में आगे बढ़ता है। लेकिन बसा औक़ात पीछे छोड़ी हुई मंजिल की याद इस कदर गालिब आ जाती है कि वो मंजिल असली जिसकी उसे तलाश है को भूल जाता है। इस तरह मंजिल रफ्ता के गम में वो मंजिल आइंदा से गाफिल हो जाता है। आपने समझ लिया होगा कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं शायर, और शारहीन ने इसकी तशरीह किस तरह की। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस गज़ल के तमाम अशार के मज़ामीन एक दूसरे से न सिर्फ मानवी एतबार से मरबूत हैं, बल्कि गज़ल की क़रत से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि पूरी गज़ल एक ख़ास कैफियत के ज़ेर असर कही गई है। इस तनाजुर में शेर की मज़कूरा तशरीह से पूरी तरह तशफ़ी नहीं होती है। जहाँ तक मैंने यानी कामरान गनी ने इस शेर को समझने की कोशिश की है, मेरी नाक़िस फ़हम के मुताबिक यहाँ छोड़ी हुई मंजिल से मुराद जन्नत है। अब इस तनाजुर में शेर को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि यहाँ छोड़ी हुई मंजिल जन्नत को कहा गया है। अब छोड़ी हुई मंजिल से मुराद जन्नत ले तो फिर हम कैसे इस शेर को समझ सकते हैं। जन्नत इंसान की छोड़ी हुई मंजिल है। छोड़ी हुई मंजिल की याद इंसान के लिए सरमाया हयात होती है। जब हम इक़बाल के कलाम का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि जन्नत, तख्लीक़ आदम और इब्लीस वग़ैरह का ज़िक्र आते ही उनके जहन में कई तरह के सवालात जन्म लेते हैं। शायर हैरान होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि खुदा को उसकी तमाम तर कुदरत व हिकमत के साथ देखने के बावजूद इब्लीस ने इनकार की जुर्रत कर डाली। उसे सुबह अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। ये वो राज है जिससे इस मादी दुनिया में पर्दा नहीं उठाया जा सकता। शायर के जहन में जस्तजू है, वो जानना चाहता है कि आखिर इब्लीस ने इतनी बड़ी जुर्रत किस तरह की। यहाँ इस शेर में लफ्ज़ खटक कलीदी अहमियत का हामिल है। अब ज़रा गौर कीजिए, इनकार तो दरहकीकत दोनों ने किया था, इब्लीस ने भी और आदम ने भी।
ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور آدم نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا کہ ایک خاص درخت کا پھل مت کھانا۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، یہ نقطے کی بات ہے، آپ جانیں گے۔ انکار دونوں نے کیا تھا۔ ابلیس نے انکار کیا تھا کہ وہ آدم کا سجدہ نہیں کرے گا، اور آدم علیہ السلام نے کیا انکار کیا تھا؟ اللہ کے اس حکم کا انکار کیا تھا جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ابلیس نے قولی و عملی دونوں طرح کا انکار کیا۔ آدم سے صرف عملی انکار ہوا۔ قولی اور عملی تو آپ نے سمجھا ہوگا۔ قولی یعنی بولنا، بولنے سے یعنی زبان سے انکار کرنا، اور عملی یعنی عمل یعنی کام سے انکار کرنا۔ تو قولی و عملی ابلیس نے دونوں طرح سے انکار کیا۔ آدم سے صرف عملی انکار ہوا، یعنی آدم نے کہا نہیں انکار کے بارے میں، یعنی زبان سے انکار نہیں کیا آدم علیہ السلام نے، صرف کام انہوں نے ایسا کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا، دوسرے کی توبہ قبول ہوئی، اس کا رتبہ اشرف المخلوقات برقرار رہا، بس اسے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اسے ممنوعات کی ایک لسٹ تھما دی گئی کہ دیکھو فلاں فلاں چیزوں سے اجتناب کرنا، ورنہ تمہارا انجام بھی ابلیس جیسا ہوگا۔ اب اس راز سے پردہ کون اٹھائے کہ آخر ابلیس کو انکار کی جرت کیسے ہوئی؟ ابلیس کو انکار کی اتنی سخت سزا دی گئی کہ نہ صرف جنت سے نکالا گیا بلکہ لعین و مردود قرار دیا گیا، جبکہ انسان کو نسبتاً آسان سزا دی گئی۔ یہ وہ راز کی باتیں ہیں شاعر جن کا سراغ لگانا چاہتا ہے۔ سراغ جس مقام سے متعلق ہو اس مقام پر پہنچے بغیر اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کو یقین ہے کہ اس راز سے پردہ ہٹانے کے لیے وہ جنت تک پہنچ جائے گا، یعنی اسے کھوئی ہوئی منزل دوبارہ مل جائے گی۔ تو یہ رہی تشریح، ایک شعر کی تشریح۔ دوسرے شعر کی تشریح انشاءاللہ بہت جلد پوسٹ کی جائے گی ویڈیو۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کمنٹ باکس میں آپ ضرور کہیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔